दोस्तों नमस्कार। आज हम ब्रेन प्रोग्रामिंग, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और DMIT, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनका क्या साइंटिफिक रीज़न है इसके बारे में हम जानेंगे। होता क्या है दोस्तों कि हमारा जो माइंड होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में हमारे 5 कोर्स होते हैं और राइट ब्रेन में हमारे 5 कोर्स होते हैं। ऐसे टोटली हमारे जो माइंड में 10 कोर्स होते हैं। ये जो 10 कोर्स होते हैं ये सभी अलग अलग एबिलिटी से जुड़े हुए होते हैं। कोई संगीत के लिए होता है, कोई खेल के लिए होता है, कोई साइंस के लिए, कोई मैथ के लिए, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के जो कोर्स होते हैं वो 3 या 4 कोर्स चालू होते हैं, बाकी कोर्स डीएक्टिव होते हैं, वो चालू नहीं होते हैं। उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो बिल्कुल बंद और निष्क्रिय उसमें रहते हैं और वो कोर्स हमारे काम नहीं करते। जैसे किसी व्यक्ति का खेल वाला जो कोर्स है वो बंद है तो वह व्यक्ति कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता है। हम देखते हैं कि कोई बच्चा बचपन से डांस का शौकीन होता है, उसके अंगों में डांस होता है। उसका कारण ये होता है कि उसका जो डांस वाला कोर्स है वो बहुत तेज है, बहुत सक्रिय है। कोई बच्चा मैथ में बहुत कमज़ोर होता है, कितना भी अच्छे से पढ़ाओ वो मैथ को कवर नहीं कर पाता है, तो उसका जो मैथ से रिलेटेड जो कोर्स होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और उसमें न्यूरॉन्स सक्रिय नहीं है, इसलिए वो मैथ में कमज़ोर होता है। हमारा जो मिड ब्रेन का कोर्स होता है उसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले उसके जो 10 कोर्स हैं उन 10 के 10 कोर्सों को हम चालू करते हैं। चालू कैसे करते हैं उनको, हम पहले बच्चों को ब्रेन की एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ डांस कराते हैं, एक विशेष प्रकार का जुम्बा डांस कराते हैं जिससे बच्चों के शरीर में एनर्जी और थकान उत्पन्न होती है। उसके बाद हम विशेष प्रकार की म्यूजिक जो थेरेपी है वो उसको देते हैं। म्यूजिक थेरेपी उसको लिटाकर एक संगीत सुनाया जाता है जिससे उसके जो 10 के 10 कोर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हम ब्रेन एक्सरसाइज से उसके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को इक्वल करते हैं। हमारा कहीं राइट ब्रेन काम करता है और कभी हमारा लेफ्ट ब्रेन। जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में चली जाती है और जो हमारी इमेजिंग जो चीज़ें हैं, जो जैसे हम फिल्म देखते हैं, ये जो हमें ज़्यादा याद रहती हैं वो हमारे राइट ब्रेन में चली जाती हैं। हमारा वो ब्रेन 90% चीज़ों को याद रखता है और पढ़ाई जैसी चीज़ों को हमारा माइंड 10 या 5% याद रखता है। लेकिन अगर हमारे दोनों माइंड बैलेंस होकर एक साथ काम करने लगेंगे तो हमारी जो मेमोरी है वो 95% हो जाती है। जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें 95% याद रहता है। आप खुद एक प्रैक्टिकल से पता कर सकते हैं कि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन साथ में काम कर रहा है कि नहीं। आप इस तरह से एक गोला बनाएं अपने हाथ से और लेफ्ट हैंड से आप इस तरह का एक स्क्वायर बनाएं। अब आप दोनों हाथों से इससे आपका गोला बनना चाहिए और इससे इस तरह से स्क्वायर बनना चाहिए। अगर आप दोनों हाथों से अलग अलग जो है आकृति वो बना पा रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है कुछ मात्रा में बैलेंस है, अन्यथा आपका माइंड जो है बैलेंस नहीं है। आपका कभी लेफ्ट ब्रेन काम करता है और कभी राइट ब्रेन काम करता है। हम ब्रेन एक्सरसाइज से उस ब्रेन को इक्वल करते हैं, एक साथ करते हैं और ब्रेन को संतुलन में लाते हैं जिससे उसका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। उसके बाद हम उसको मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन से उसकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होती है। थर्ड आई एक पिनियल ग्लैंड नाम से एक ग्रंथि हमारे शरीर में होती है जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं। वो एक विशेष प्रकार का रस हमारे माइंड में सक्रिय करती है जिससे हमारे जो सभी सेंस हैं, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, ये सारी शक्ति हमारी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम कोई बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को छूता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में चली जाती है उस पेज की, और वो आंखें बंद होने के बाद भी उस पेज को पढ़ देता है क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज हो जाता है। उसका माइंड सारी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और उसके सेंस भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। तो वो बच्चे सारी गतिविधि करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें हम और भी कई प्रकार के कोर्सेस कराते हैं और इसमें बच्चे का जो है चहुमुखी विकास होता है, पूरी तरह से वो डेवलप हो जाता है। इसमें एक ब्रेन प्रोग्रामिंग भी होती है जो बड़े लोगों की भी होती है। आप और हम भी इसको ब्रेन प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं।
इसमें भी हम म्यूजिक थेरेपी देते हैं और थर्ड आई एक्टिव करते हैं और उसको जो हमारी लैंग्वेज होती है माइंड की, उस माइंड की लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं। जो हिंदी इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड की लैंग्वेज तो नहीं है, हमारे माइंड की एक विशेष लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को हम पढ़ना, हमारी जो लैंग्वेज है उसको पहले हम माइंड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको उस लैंग्वेज में उसको याद कराते हैं, तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है, हम उसको कभी भूलते नहीं हैं। इस तरह से ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। इसमें हम DMIT टेस्ट भी करते हैं और भी सारी गतिविधियाँ करते हैं। ये कोर्स जो बच्चे लेते हैं हमारे यहाँ वो बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं और इसमें हर बच्चे का, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, वो बिल्कुल इस चीज़ को कर पाता 100% और कर लेता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्स है ये कोर्स रिफंडेबल होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दिल पे हाथ रख के कह दे, बोल दे अपने से कि 1 महीने के कोर्स करने के बाद या पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ, तो पैसा हम उसका पूरा वापस कर देते हैं। हमें केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी टेक्निक पहुँचे। तो दोस्तों नमस्कार, आगे भी हम फिर इसका अगला वीडियो आपको देंगे और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, क्या किस तरह से होते हैं, कौन कौन से मेडिटेशन होते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। हम हमारी साइट पर ये इसके सारे कोर्स उपलब्ध हैं, आप चाहें तो हमसे बात करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।